नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। यहाँ पे धरातल पे किस तरह की समस्याएं मौजूद है, यहाँ पे आम जनता से मिल रही है और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो 5 वर्षों का समय यहाँ की जनता जो भी पूर्व में प्रतिनिधि रह चुके हैं, जिनको दी थी, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और चुनाव नज़दीक होने के कारण इस वक्त प्रत्याशी अनेक है, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, क्या कारण है चुनाव लड़ने का। तो इसी बीच हमारी मुलाकात केदारनाथ सिंह से हुई है, जो इस बार मेयर पद के प्रत्याशी, और यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सभी लोग माता दुर्गा रानी के मंदिर का एक सदस्य है, कमेटी है, सभी लोग मेंबर हैं और सपोर्ट किस तरह का इनको मिल रहा है ये भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मैंने इस मंदिर समिति के तो सभी छपरा नगर निगम के सभी सम्मानित जनता का हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, इस बार आप मेयर पद से सामने हैं, क्या कारण रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? मैं पिछले 5 बार वार्ड कमिश्नर रह चुका हूँ यहाँ। इतना लंबा पारी कंटिन्यू मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया है। तो हमारे समय में, उस समय जब भी होता था, वार्ड काउंसलर लोग ही वोटिंग करके मेयर का चुनाव करते थे, चेयरमैन का, और खरीद फरोख्त की बात होती थी। थोड़ा कम था उस समय, आजकल तो बहुत चरम सीमा पर है। तो उस परिस्थिति में जहाँ रुपये पैसा का लेन देन की बात, हम उस परिस्थिति में हम सुख नहीं बैठते थे। बहुत धनबल वाले लोग उसमें भी थे जो टर्नअप हो जाते थे, और उनकी सामाजिक छवि कुछ और हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसे के बल पर वो लोग, आज हम लोग भी किसी न किसी गुट में रह के किसी का साथ देते थे। अभी जो बहुत खुशी की बात है, बिहार सरकार और काम जो भी कुछ करे, गलत या सही, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन यह निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करता हूं बिहार सरकार का, जिसने डायरेक्ट जनता के हाथ में इस चुनाव को दे दिया। अब जनता ही डायरेक्ट वोटिंग करके मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी। तो इस परिस्थिति में ऐसा समय बिहार सरकार ने ऐसा दिया, मौका दिया कि कम पैसा जिसको है, जो सामर्थ्यवान नहीं है पैसे के मामले में, वो भी अगर उनकी छवि ठीक है, व्यवहारिकता उनकी ठीक है, सोशल छवि ठीक है, तो वो मैदान में आ सकते हैं। ये क्योंकि जनता के हाथ में डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब इस तरह की बात आई तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन जब आ गया, बाद में क्या इसमें खामियां होंगी, क्या इसमें भ्रष्टाचार होगा इस चुनाव में भी, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है उसमें हम लोग उसके लायक अपने को समझे, तो हम जनता के बीच में आने का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें राजनीतिक करियर को लेके, तो काफ़ी लंबा समय रहा है, क्योंकि 5 बार लगातार यानी 25 वर्ष जनता की सेवा में आप तत्पर रहे हैं। तो हम बात करें लगातार 5 बार जो जनता आपको मौका दी थी, क्या जो कार्य उन 25 वर्षों में आपके द्वारा यहाँ के क्षेत्र में किए गए हैं, वो लगभग 4500 वार्ड की जनता समझ पाएगी और आने वाले समय में आपको मेयर का पद देना चाहेगी? निश्चित रूप से समझना चाहिए और समझती भी है। इसलिए मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, 5 बार किया, वो बिल्कुल अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय का बस्ती है, और मैं एक सवर्ण जाति से आता हूँ। लेकिन मेरा कार्यशैली है ऐसा रहा, मेरा व्यवहार विचार लोगों के साथ ऐसा रहा कि लोगों ने मुझे कंटिन्यू इस क्षेत्र में मुझे जिताया। बाकी लोगों का जब्त होता गया, जबकि मेरे जाति की संख्या है मुश्किल से 5% भी नहीं थी। 95% जिन लोगों की संख्या है उनके भी जाति के लोग खड़ा हो जाएंगे, सबकी जमात जब, तो मेरा कार्य करने का शैली न है, तभी ना लोगों ने हमको दिया और इतना बार जिताया। लेकिन लास्ट में 2006 में यह अति पिछड़ा हो गया, तो हमको ब्लॉक कर देना पड़ा। तो जो 25 वर्षों का समय आपको मिला, इस बीच आपके द्वारा आपके क्षेत्र में किस तरह के ऐसे कार्य किए गए जो आज भी जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया? हमारे समय में जब तक हम रहे, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बाबरी मस्जिद का भी झमेला हुआ, ये सब हुआ, बहुत हंगामा था। मैं था वार्ड कमिश्नर, हमारे यहाँ एक भी ऐसा ऑकरेंस नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से सब हुआ। हमने
मैंने शांति व्यवस्था अमन चंद मैंने बिल्कुल हिंदू मुसलमान दोनों को मिला के लेके हमने चला। ताजिया हो या दशहरा को हम ही नेतृत्व करते थे। एक दूसरे में हिंदू वाले फंक्शन में मुस्लिम रहते थे और मुस्लिम वाले फंक्शन में हिंदू रहते थे। बहुत जो आज मैंने हमारे हटने के बाद वो विलुप्त होता जा रहा है। यह सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपस में लोगों में प्रेम व्यवहार पैदा किया और काम जो एज यूजुअल काम होता है जो होना चाहिए वार्ड का, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये तो सब निश्चित रूप से बहुत बढ़िया चलाया हमने। जिस आज तरह भी का लोग मैंने आज भी लोग कहते हैं कि उनके केदार सिंह के समय में जो काम हुआ आज कोई ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरह का अगर हम बात करें, यहाँ पे 45 वार्ड है, तो जाहिर सी बात है मेयर पद होने के बाद सभी वार्ड में आपका दौरा बना रह रहा है, यानी हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम मूलभूत समस्याओं के बारे में बात करें तो नगर निगम किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रहा है? सबसे बड़ी बात है अभी जो बीत रहा है यह नगर निगम का यह जो सेशन, इसमें बहुत बड़ी अनियमितता हुई है पैसे के मामले, पैसे के लेन देन में। अब पूरा शहर में हर जनता को ये जानकारी हो गई है कि वार्ड कमिश्नर लोग 5-5 लाख रुपया लेके वोट दिया, बनाया और फिर 5-5 लाख रुपया लेके गिराया और फिर 5 लाख रुपया लेके बनाया। ये पूरा हंगामा सारे लोग जान गए हैं, तो इससे छवि बहुत धूमिल हुई है नगर निगम की। तो मैं यही चाहूँगा अगर मेरे से आदमी अगर होता है, अगर लोग मुझको इस काबिल समझते हैं, तो यह चीज़ तो नहीं होगा। कम से कम यह नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी इसकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन ये लोग जो ये परिपाटी जो चली है यह आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए और निश्चित रूप से बदलाव इसमें होना चाहिए। चाहे कैंडिडेट कोई हो, जिसको लोग अच्छा समझे उसको दें। बहुत सारे लोग आएंगे, वैसे लोग भी हैं जो इसमें थे, इस सब तरह का कार्यक्रम करके अपना काम किए, वो लोग भी मैदान में हैं। अब जनता कहाँ तक किसकी बात सुनती है यह तो जनता ही बताएगी और भविष्य बताएगा। तो क्या अगर आने वाले समय में आपको नगर निगम से मेयर का पद मिलता है तो प्राथमिकता क्या होगा यहाँ के लिए? इतना निश्चित है, मेरा अनुभव जो है, बहुत सारे लोग जो मेरे समय के होंगे, कुछ जो समझदार हो, हमको जानते हैं कि किस तरह का हम आदमी कैसा काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल मिटा देंगे। इसमें पर्सनल अपना गॉड्स की बात होती है। आप में अगर ईमानदारी है, आपका चरित्र सही है, तो स्वतः जो है कि लोगों को मानना पड़ेगा आपके आधिपत्य को। लेकिन आप हम ही खुद भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अगर होता हूँ, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मैं मेरी छवि इतना अच्छा है और मैं ऐसा काम कर दूंगा कि जनता के हथेली पर हम जन्नत उतार कर रख दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मेरे होने से समाज में तब्दीली जरूर आएगी। मुकम्मल व्यवस्था करेंगे हम कि यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और काम जो विकास का, नगर का जो विकास हो वो सही तरीका से हो, बंदरबांट नहीं हो। और यह जो देख रहे हैं सफाई की व्यवस्था, यह सारे टैक्स लग रहे हैं। 400 रुपया पर मंथ से नल जल योजना से लगा है। 400 रुपया लोगों को लगाया गया है, टैक्स गवर्नमेंट नगर निगम ने लगा दिया है। पानी कहीं गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है। अगर बहुत सारे मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोग हैं जो टैक्स मकान का देते हैं, 18% टैक्स लगा दिया नगर निगम ने। एक साल में 18% ब्याज लगा दिया। बताइए, इतने प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं या वार्ड कमिश्नर, किसी ने कभी मांग किया गरीबों के लिए? 18% सूद लग रहा है, देना पड़ा, रोक के दे रहा है सब। इस तरह की जो व्यवस्था होगी, मनमाना तानाशाही जो है, यह सब नहीं होगा मेरे होने से। जैसे कि पूर्व में आप भी वार्ड पार्षद थे, तो क्या इन तमाम मुद्दों पे उस समय सवाल नहीं उठाया गया? उस समय यह ब्याज नहीं लग रहा था 18%। ये सब बातें जो आज हो रही है वो उस समय बीच का सिस्टम चल रहा है, वो लगभग पिछले कई वर्षों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आप पे आरोप लगाए कि खरीद बेच का जो समय उस समय चल रहा था उसमें आप भी शामिल हो। नहीं नहीं, मैं हमको तो उससे मतलब नहीं था उस राजनीति, क्योंकि हम वार्ड कमिश्नर थे ही नहीं, तो हमको क्या मतलब है। रह गई बात कि लोग आते जाते थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल उसमें इंटरफेरेंस हम लोग का नहीं हुआ। जहाँ रुपये पैसे की बात है उसमें इंटरफेरेंस कोई अपने बात से, विचार से क्या कर सकता है? वो तो दाम दीजिए और काम लीजिए, उस तरह की बात थी। उसमें इंटरफेयर करने का हम लोग कोई मतलब नहीं था, हम लोग उसमें थे ही नहीं कहीं। जैसे कि छपरा नगर निगम के बारे में अगर हम बात करें तो इस चुनाव में मेयर पद के लिए बहुत सारे प्रत्याशी हैं और इनमें से कई धनबल पे चुनाव लड़ेंगे या फिर बहुत सारे, अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़ेंगे। क्या मैसेज रहेगा यहाँ की जनता के लिए? मैं इस पर बहुत चिंतन मनन किया, तब हम इसमें आए, फिर सोच भी रहे हैं। जातीय बात तो आएगी ही, लोग उसी ग्राउंड पर ही हो रहा है। और अब जैसे कि पहले अनाउंस हुआ था कि नए परिसीमन में होगा, जो क्षेत्र था 15 पंचायत,
सरकार की यह खामी हुई, उसने अनाउंस कर दिया, हम लोगों ने वही प्रयास किया। हम चाहते थे कि बृहद रूप से हो, शहर हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, हम भी इसमें उम्र हमारा हो गया, बहुत लोग के साथ संगत हुआ सब कुछ, लेकिन उस नए चीज़ को देखने का मौका हम लोग बहुत प्रयास 2 महीना घूमे, सब ठीक किए, लेकिन एडवांस लास्ट में इसको बिहार सरकार ने ये कर दिया कि नहीं पुराने पर ही होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए तो उसी पर होना चाहिए था। टाइम टेकिंग भी हो ही गया तो होना चाहिए तो उसी पर, वही धाक पात पिछली बात ही रह गई। फिर भी जातीय ये थोड़ा रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा प्रत्याशी हैं कि अब जात पात का इस सब धर्म का मोहर नहीं लग सकता है, हमारा जहाँ तक विचार है। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जनता के मैसेज देना चाहिए है कि जनता को अधिकार बहुत सौभाग्य से मिला है, सरकार ने दिया है देने का, वो इस्तेमाल करे, पैसे पर नहीं बिके। बहुत लोग प्रत्याशी प्रयास कर रहेगा और करेगा और कर रहा भी, चल रहा है कि जो गरीब क्लास के लोग हैं, तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के कुछ लोग पैसा प्रलोभन दे के वोट लेने का, जनता कम से कम यह नहीं कि मेरी को हमको मत दे, जनता हमको न दे, हम 100% हम मान जाएंगे हमको मत दे, लेकिन जो उसमें अच्छा छवि का जो लोग भी हो उनको दे। इस तरह से पैसे के प्रलोभन से, लालच से बचे और अपना स्वच्छ छवि वाला जिसको वो लोग पसंद करें, उनके निगाह में, उनके नज़र में जो अच्छा लगे उसको दें। हम लगे तो हमको दे, हम नहीं लगे तो और बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, कोई ना कोई तो लगेगा ना, उनको दे। लेकिन यह चीज़ जो है लेन देन पैसा पर बिकने वाला, ये सब बात, इसलिए कि बहुत सौभाग्य से सरकार ने दिया है मौका जनता को, इसलिए जनता को अपने उस मौका का उपयोग करना चाहिए सही तरीके से। समर्थन के बारे में अगर हम बात कर लें तो पूर्व में जनता से लगातार आपका जुड़ाव रहा है, तो अभी किस तरह का समर्थन आपको यहाँ की जनता से मिल रहा है, किस तरह फीडबैक मिल रहा है? हालांकि आपका एक कमेटी भी है, तो अपने मेंबर लोगों को लेके क्या क्या कहना चाहेंगे? हमको हर तरह का, हर वर्ग का, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर तबके का हमको समर्थन मिले। लोग कह रहा है कि ठीक है आप लड़िए, आपको लड़ना चाहिए, आपको ऐसे आदमी को होना चाहिए, आपको कोई मौका नहीं लगा। देखिए हम एक बार 2002 के पहले एक तो हम जनक यादव यहाँ के चेयरमैन थे, जो MLA थे, हम उस समय चेयरमैन हो गए थे। 32 का स्ट्रेंथ था उस समय नगर पालिका का, जिसमें 19 थे हम लोग। जनक यादव MLA थे, लेकिन एक MLA भी मेम्बर होता है, उसके तरह चाहे कि हम चेयरमैन हो जाएं, तो चूंकि विधायक थे, उनके पास पावर था, शक्ति था, विधानसभा में बोलने का एक सब ही था, तो हम उस समय चेयरमैन हो रहे थे, सब कुछ हो गया था। हमको आके बोले कि आप बेटा हैं, हमको शौक है एक बार चेयरमैन रहने का, हमको समर्थन दो। हमने आप बाप हैं, आप अगर हो जाएगा तो हम जो चाहेंगे करेंगे, उससे तो अधिक आप करबे कीजिएगा। इसलिए कि मेरी मनसा थी कि विकास हो शहर का, हमने छोड़ दिया। उसके बाद उस समय सादा गंगा प्रसाद उनसे चेयरमैन में लड़ रहे थे। शाम को वोटिंग हो रहा है, 2 घंटा पहले 8 आदमी हमारा था, हमारे साथ 19 में 8 हमारे साथ मेंबर थे, तो 11 यादव जी के 8 19 हम लोग हो गए थे, और वो लोग 12-13 आदमी था, सादा 12-13 आदमी। और हमारे पास यही उदित राय बेचारे सादा गंगा की ही मदद कर रहे थे, पूर्व मंत्री जी सादा गंगा प्रसाद जी हमारे पास आए, हम लोग जहाँ बैठे थे, और बोले कि बाबू हम तुमको 10 लाख रुपया दे रहे हैं और चेयरमैनी तुम्ही को दे रहे हैं, हम भाई चेयरमैन रहेंगे, लेकिन यादव जी को मत दो, हट जाओ। हमने यही कहा। वो लोग आज तक भी शहर का लोग जानता है, लोग, हमारा उम्र कम था उस समय, तो लोग जाके अपरिपक्व आदमी है, हो सकता है कि तैयार हो जाए, पोस्ट मिल गया तो, लेकिन हमको कुछ पोस्ट पर लालच नहीं है। हमारा जो अपना समाज में अभी स्ट्रेंथ है, हम किसी को कोई अपना ही नहीं, हम जहाँ अपना है अपना ठीक है, एक चरित्र होना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, अगर हमने कह दिया वोटिंग 1 घंटे के बाद वोटिंग होने जा रहा है और हम चेयरमैन हो जाएंगे, तो हमको क्या जनता कितना गाली देगी, यह पर हमको नहीं चाहिए, हमने छोड़ दिया। ये सारा लोग जानता है, उस समय का यादव समाज भी जानता है और समाज भी जानता है कि केदार सिंह ने जनक यादव के लिए अपना फॉरगो कर दिया। तो यह हमारा चरित्र रहा है, व्यवहार रहा है। वैसे आज तो बहुत लोग भी कह रहे हैं घूम कर कि हमको जनता दबाव दे रही है इसलिए हम लड़ रहे हैं। जनता को क्या पढ़ा था आपको दबाव देने के लिए? जनता आपको काहे दबाव देगा, आप लड़िए चुनाव, यह कह रहा है लोग। तो वैसे बहुत लोग उम्मीदवार हैं, आएंगे यार, जिसको देना होगा जनता। आगामी चुनाव को लेके क्या अपील रहेगा यहाँ की जनता से? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे स्वच्छ छवि है, जो काम करने वाला हो, कर्मठ हो, लोकप्रिय हो, जो सब छोटे बड़े सबसे मिलने वाला हो, उसको चुने। कुछ त्यौहार भी आ रहे हैं, हमने एक अपना क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हमने आप एक अपना दिया था 1.5-2 महीना पहले फेसबुक पर, अपना फोटो था, ये दिया था, सब लाइव चला था कि जात पात भेदभाव मिटाई के, जनता के सेवा करम दिल में लगाई के। ऊंच नीच जात पात भेदभाव मिटाए के, जनता का सेवा करम दिल में लगाए के, हमने दिया था। बहुत हमको मैंने उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था।
तो अगर मौका लोग देगा, हमको कोई बात नहीं है, जनता के हाथ में नहीं है, अगर मौका देगा लोग तो हम जो करेंगे वो समय बताएगा। हमने यही नहीं कहा, बहुत संदेश ये देना था कि जो भ्रष्ट तंत्र जब बैठ गया, जो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है नगर निगम में, क्या व्यवस्था है, इसमें निश्चित रूप से तब्दीली आएगी। इसको तो बदलाव कर देंगे, चाहे इसके लिए जो होगा कर देंगे, ये तो जरूर कर देंगे अगर मौका एक मिला तो। जैसा कि अभी तक केदारनाथ जी को आप सुन पा रहे थे, लेकिन इनके पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मंजीत कुमार यादव। तो अगर हम बात करें नगर निगम को लेके, तो किस तरह का समस्या भी यहाँ पे है? किस तरह की समस्या है? विकास का भी स्थिति बहुत खराब है, पानी कहीं जाम हो जाए, बहुत चीज़ जाम हो जा रहा है। तो जैसा कि इस बार प्रत्याशी बहुत सारे सामने जी हैं, जी किनका चेहरा सामने आ रहा है? अभी जाने माने में अभी हमारे केदारनाथ सिंह जी हैं, प्रीतम यादव जी हैं, अन्य और बहुत सारे लोग हैं, बहुत वरुण प्रकाश जी हैं। तो बहुत चेहरे में तो बहुत सारे सामने है, लेकिन किस तरह कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे? देखिए, कैंडिडेट ऐसा हो जो कि धरातल पर काम करे। अभी आप शहर में आप भी घूम रहे हैं, यहाँ की स्थिति आप भी आवाज़ कर रहे हैं, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अभी आप 10 मिनट की बारिश में आप 6 घंटा घर से तो विश्वास कैसे कैंडिडेट पे जाना चाहिए? तो विश्वास हमें उस कैंडिडेट के अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई उसमें सबसे कर्मठ और काम करने वाले कौन हैं। ये हमको छवि से और नहीं मतलब, और ना 18% टैक्स से मतलब है। जो गवर्नमेंट लगाई हुई तो मैं बेयर कर ही रहा हूँ हम लोग, लेकिन हमारी सुविधाएं नहीं जो मिल रही है, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो लड़के मेरी सुविधाएं दे, हम लोग जाके डायरेक्ट अपना बात को रख सकें। अभी हम अपने वर्तमान चेयरमैन हैं जो भी हैं, हम लोग से मिलना हम लोग चाहें तो जल्दी नहीं मिल सकते। तो और भी लोग मौजूद है, क्या नाम है अभी आपका? जी, आकाश कुमार। तो जैसे कि आप एक युवा पीढ़ी से हैं, जी, किस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे, और अगर समर्थन के बारे में हम बात करें तो कैसे कैंडिडेट को समर्थन देना चाहेंगे? कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग के नज़र में शुरू से केदार चाचा बसे हुए हैं, इसलिए कि इनको हम लोग बच्चे से देख रहे हैं। जुझारू, एकदम कर्मठ, एकदम ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि अभी पूरे कैंडिडेट में कोई नहीं लौक रहा है। पैसा वाला तो दिख रहा है, लेकिन जुझारू और ईमानदार मतलब साथ निभाने वाला कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। राजनीतिक करियर से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, जी, तो इनका छवि कैसा रहा है यहाँ पे, और किस तरह के कार्य करते हैं? बहुत मिलनसार है चाचा, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ जाते हैं आते हैं, हर एक चीज़ में शामिल रहते हैं सबका। तो सर नाम क्या होगा आपका? आशुतोष कुमार। जिस तरह से यहाँ पे जनता टैक्स पे कर रही है, उस तरह से सुविधाएं मिल पा रही हैं? नहीं, तो क्या लगता कोई है? सुविधा नहीं है। यहाँ का जो एमपी हैं, विधायक है, जीते हुए कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट है, अभी 10 मिनट पानी पड़ जाए, 5 मिनट ही रास्ते से आप घर नहीं जा पाइएगा, इतना पानी लग जाता है। प्लस उसमें 2 रास्ता था, एक रास्ता बंद भी हो गया। इसमें सरकार, गवर्नमेंट कौन बंद किया कौन नहीं किया, इससे क्या बहस है, लेकिन 2 रास्ता थी। अंग्रेज़ों के ज़माने का, हम लोग के डबल पैदाइश से पहले, ट्रिपल पैदाइश की पहले की ये रास्ता थी, वो भी बंद हो गई। तो इस बार चेहरे बहुत सारे सामने हैं, किस तरफ? हम लोग के सामने एक ही चेहरा है, केदारनाथ सिंह, दूसरा कोई चेहरा नहीं। क्योंकि ये हम लोग से मिले रहते हैं, पूरे मतलब वार्ड नंबर जितना भी हो, इनसे परिचय हुए, जनता के बीच में रहते हैं। कोई दुख सुख जो भी हो, इनके मतलब उसमें है, ये हाजिर रहते हैं, सब चीज़ में ये मिलनसार हैं, कोई जातिवाद नहीं है, जैसा कोई कि ये नहीं है। चुनाव में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जो धन बल पे चुनाव लड़े या फिर जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़े, तो इसके लिए अपने अगल बगल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे हम यही कहेंगे, जो अच्छा छवि का हो, जो नेक हो, जो समाज में रहने वाला हो, जो समाज का काम करे, आपका धरती पर काम करे, धरातल पर काम करे। ये नहीं कि हवा हवाई वाला हो, जैसे राजीव प्रताप रूडी जी हैं, बगल के विधायक जी CN गुप्ता हैं, इन लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज में रहने वाले हैं, ये हमेशा यहाँ उपलब्ध रहते हैं, छपरा के निवासी हैं, छपरा में रहते हैं, छपरा की जनता की देखभाल करते हैं। चलिए, तो कुछ लोग और मौजूद, क्या नाम होगा भैया? अजय नाम बोलेगा, अजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त इस चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक है? चुनाव में यही कहना चाहते हैं कि जो छवि बढ़िया हो, जो काम करे, जो इससे जल जमाव, ये सब की समस्या जो है उसके लिए बोलेंगे। चुनाव से पहले सभी लोग वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम भूल जाते हैं। मैं इस वार्ड का नहीं हूँ, दूसरे वार्ड का हूँ, लेकिन मेयर के लिए हम बात कर रहे हैं। मतलब आप मेयर के लिए बोल रहे हैं, मतलब जहाँ मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं दूसरे वार्ड का हूँ। इस वार्ड में आता हूँ, जो भी काम होता है हम चाचा से बोलते हैं, तो चाचा मेरा करवा देते हैं। तो इनके लिए तो हम इन्हीं के वोट देंगे ना। इनसे क्या क्या उम्मीद है? इनसे यही उम्मीद है, हम शुरू से देख रहे हैं कि
हर बात पे हम लोग खड़े उतरे हैं, काम करते हैं और इन्हीं को मतलब हम लड़ेंगे तो वोट इन्हीं को करेंगे।